श्रीनिवास रामानुजन इयंगर एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। उन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के दक्षिणी भूभाग में स्थित कोयम्बटूर के इरोड मद्रास नाम के गांव में हुआ था। वह पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उनके पिता श्रीनिवास अयंगर जिले की एक साड़ी की दुकान में क्लर्क थे। उनकी माता कोमल एक गृहिणी थी और साथ ही स्थानिक मंदिर की गायिका भी थी। 11 वर्ष की आयु से ही श्रीनिवास रामानुजन अपने ही घर पर किराए से रह रहे 2 विद्यार्थियों से गणित का अभ्यास करना शुरू किया था। बाद में उन्होंने एस.एल. लोनी द्वारा लिखित एडवांस ट्रिग्नोमेट्री का अभ्यास किया। 13 साल की अल्पायु में वे उस किताब के मास्टर बन चुके थे और उन्होंने खुद कई सारे थ्योरम्स की खोज की। 14 वर्ष की आयु में उन्हें अपने योगदान के लिए मेरिट सर्टिफिकेट भी दिया गया और साथ ही अपने स्कूल शिक्षा पूरी करने के लिए कई सारे एकेडमिक पुरस्कार भी दिए गए। गणित की परीक्षा उन्होंने दिए गए समय से आधे समय में ही पूरी कर ली थी और उनके उत्तरों से ऐसा लग रहा था जैसे ज्योमेट्री और अनंत सीरीज से उनका घरेलू संबंध हो। रामानुजन ने 1902 में घनाकार समीकरणों को आसानी से हल करने के उपाय भी बताए और बाद में क्वार्टिक को हल करने की अपनी विधि बनाने में लगे। उसी साल उन्होंने जाना कि क्विंटिक को रेडिकल्स की सहायता से हल नहीं किया जा सकता। रामानुजन 12वीं में 2 बार फेल हुए थे और इससे पहले उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पहले दर्जे से पास की थी। जिस गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हुए वे 2 बार फेल हुए, बाद में उस कॉलेज का नाम बदलकर उनके नाम पर ही रखा गया। श्रीनिवास रामानुजन जब मैट्रिक कक्षा में पढ़ रहे थे, उसी समय उन्हें स्थानीय कॉलेज की लाइब्रेरी से गणित का एक ग्रंथ मिला, सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। लेखक थे जॉर्ज कार। रामानुजन ने जॉर्ज कार की गणित के परिणामों पर लिखी हुई किताब पढ़ी और इस पुस्तक से प्रभावित होकर स्वयं ही गणित पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इस पुस्तक में उच्च गणित के कुल 5000 फॉर्मूले दिए गए थे, जिसे रामानुजन ने केवल 16 साल की आयु में पूरी तरह आत्मसात कर लिया था। 1904 में हायर सेकेंडरी स्कूल से जब रामानुजन ग्रेजुएट हुए तो गणित में उनके अतुल्य योगदान के लिए उन्हें स्कूल के हेडमास्टर कृष्णस्वामी अय्यर द्वारा उन्हें के रंगनाथ राव पुरस्कार दिया गया, जिसमें रामानुजन को एक होनहार और बुद्धिमान विद्यार्थी बताया गया था। उन्होंने उस परीक्षा में सर्वाधिक गुण प्राप्त किए थे। इसे देखते हुए गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज कुंभकोण में पढ़ने के लिए उन्हें शिष्यवृत्ति दी गई, लेकिन गणित में ज्यादा रुचि होने की वजह से रामानुजन दूसरे विषयों पर ध्यान नहीं दे पाते थे। 1905 में वे घर से भाग गए थे और विशाखापट्टनम में 1 महीने तक राजमुंदरी के घर रहने लगे और बाद में मद्रास के महाविद्यालय में पढ़ने लगे, लेकिन बाद में बीच में ही उन्होंने वह कॉलेज छोड़ दिया। विद्यालय छोड़ने के बाद का 5 वर्षों का समय उनके लिए बहुत हताशा भरा था। भारत इस समय परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा था। चारों तरफ भयंकर गरीबी थी। ऐसे समय में रामानुजन के पास न कोई नौकरी थी और न ही किसी संस्थान अथवा प्रोफेसर के साथ काम करने का मौका। बस उनका ईश्वर पर अटूट विश्वास और गणित के प्रति अगाध श्रद्धा ने उन्हें कर्तव्य मार्ग पर चलने के लिए सदैव प्रेरित किया। रामानुजन और इनके द्वारा किए गए अधिकांश कार्य अभी भी वैज्ञानिकों के लिए अबूझ पहेली बने हुए हैं। एक बहुत ही सामान्य परिवार में जन्म लेकर पूरे विश्व को आश्चर्यचकित करने की अपनी इस यात्रा में इन्होंने भारत को अपूर्व गौरव प्रदान किया। श्रीनिवास रामानुजन अधिकतर गणित के महाज्ञानी भी कहलाते हैं। उस समय के महान व्यक्ति लियोनार्ड यूलर और कार्ल जैकोबी भी इन्हें खासा पसंद करते थे, जिनमें हार्डी के साथ रामानुजन ने विभाजन फंक्शन का अभ्यास किया था। इन्होंने शून्य और अनंत को हमेशा ध्यान में रखा और इसके अंतर संबंधों को समझाने के लिए गणित के सूत्रों का सहारा लिया। वे अपनी विख्यात खोज गोलीय विधि सर्कल मेथड के लिए भी जाने जाते हैं।
श्रीनिवास रामानुजन की 7 हकीकतें आज हम जानेंगे। नंबर 1, श्रीनिवास रामानुजन स्कूल में हमेशा अकेले रहते थे। उनके सहयोगी उन्हें कभी समझ नहीं पाते थे। रामानुजन गरीब परिवार से संबंध रखते थे और अपने गणितों का परिणाम देखने के लिए वे पेपर की जगह कलम पट्टी का उपयोग करते थे। शुद्ध गणित में उन्हें किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। नंबर 2, आर्ट कॉलेज में पढ़ने के लिए उन्हें अपनी शिष्यवृत्ति खोनी पड़ी थी और गणित में अपने लगाव से बाकी दूसरे विषयों में वे फेल हो गए थे। नंबर 3, रामानुजन ने कभी कोई कॉलेज डिग्री प्राप्त नहीं की, फिर भी उन्होंने गणित में काफी प्रचलित प्रमेयों को लिखा, लेकिन उनमें से कुछ को वे सिद्ध नहीं कर पाए। नंबर 4, इंग्लैंड में हुए जातिवाद के वे गवाह बने थे। नंबर 5, उनकी उपलब्धियों को देखते हुए 1729 नंबर हार्डी रामानुजन नंबर के नाम से जाना जाता है। नंबर 6, 2014 में उनके जीवन पर आधारित तमिल फिल्म रामानुजन का जीवन बनाई गई थी। नंबर 7, उनकी 125वीं एनिवर्सरी पर गूगल ने अपने लोगों को उनके नाम पर करते हुए सम्मान अर्जित किया था। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सफल कहानी के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए।